श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 1 से 15। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण वनवास उपदेश नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की वनवास नीति, जीवन संघर्ष और उपदेश से प्रेरित इस नई कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 1 से 15। श्रीराम का वनवृत्ति उपदेश, संघर्ष, साधना और प्रेरक संवाद। पिछली कड़ी में जाना सीता की दृढ़ता, प्रेम, पति धर्म, श्रीराम के साथ वनगमन का आग्रह और परिवार आदर्श। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 28 श्लोक 1 से 15। श्रीराम का वनवृत्ति का बोध, संघर्ष, नीति, त्याग और सीता संवाद। अष्टाविंश सर्ग। श्रीराम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। स एवं ब्रुवती सीता धर्मज्ञान धर्मवत्सला न नेतु कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिंतयन एक। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्रीराम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। एक सांत्वयित्वा ततस्ता तु बाष्पदूषित लोचनाम निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्य में तुवाछा दो। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्रीराम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। 2 सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहाच स्वधर्मन्त्वं यथा में मनसः सुखम। 3 सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यन्त्वयाब्ले वने दोषा ही बहवो वसत्स्तान निबोध में। 4 सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। 4 सीते विमुच्यतामीशा वनवासकृता मतिया बहुदोष ही कांतारण वनमित्यभिधीयते। 5 सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो, वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। 5 हित बुद्ध्या खलु वचो मयतद्भिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम। 6 तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहां तो सदा दुख ही मिला करता है। 6 गिरिनिर्झर संभूता गिरिनिर्द्रिवासिनाम सिंहाना निंदा दुखा श्रोतु दुखम तो वनम। 7 पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुख में ही है। 7 क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्य तथा मृगाः दृष्ट्वा संभिवर्तन्ते सीते दुःखम तो वनम। 8 सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राहाः सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तराः मत्तैर्पि गजैर्नित्यं तो दुःखतरम वनम। 9 वन में जो नदियां होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। 9 लता कंटक संकीर्णा कृक्वाकुपनादिता निर्पाष्ट सुदुःखाश्च मार्गा दुःखम तो वनम। 10 वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहां जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहां आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। 10 सुप्यते पर्णशयासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मात् दुःखम तो वनम। 11 दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। 11 अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फले वृक्षा पतितः सीते दुःखम तो वनम। 12 सीते,
वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। 12 उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणिन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबरधारणम। 13 मिथिलेश कुमारी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहां की जीवनशैली है। 13 देवताना पितना च कर्तव्यम विधिपूर्वकम प्राप्तानाम तिथिना च नित्यशः प्रतिपूजन। 14 देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। 14 कार्यस्त्रिभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरता नियमनैव तस्मात् द्वक्तरम वनम। 15 वनवासी को प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 28 श्लोक 16 से 26, श्रीराम सीता संवाद, वन नीति, साधना और संघर्ष। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, वन नीति, जीवन संघर्ष, साधना, त्याग और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।